नमस्कार बच्चों। आज हम आपको एक्सरसाइज 4.4 कराने वाले हैं जो आपकी क्लास 7th की चैप्टर 4 समीकरण से है। चलिए, पिछली एक्सरसाइजों में हमने समीकरणों को हल करना सीखा नए नए नियमों की सहायता से। लेकिन एक्सरसाइज 4.4 में क्या करना है कि हमें पहले समीकरण बनाना है। हमें कथन दिया गया, स्टेटमेंट दी गई है, उसकी सहायता से समीकरण बनाना है पहले और फिर समीकरण को हल करना है। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 कहता है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थिति के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हल करते हैं हम। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहले का ए, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ो। जो निकालना है उस संख्या को मानते हैं चर, x, y, t, l, m, कुछ भी मानते हैं उसको, हम x मान लेंगे उसको। तो वो संख्या मान ली मैंने x। अब वो कहता है कि एक संख्या के 8 गुने में, 8 गुना कितना आएगा 8x में 4 जोड़िए, 4 जोड़ दिया, आपको 60 प्राप्त होगा। मतलब कितना मिलेगा बराबर, आपको 60 मिलेगा। तो ये आपका समीकरण बन गया भाई। अब इसको हल करते हैं, देखो ध्यान से। तो ये हो गया 8x जमा 4 बराबर 60। नियम क्या था, +4 को इधर ले जाएंगे, घटा 4 हो गया भाई। 60 जमा का 4 घटा का क्या होगी, घटा होगी। 60 में 4 गए तो 56, चिन्ह आएगा जमा का। अब 8 गुना में है x के, क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से भाग करेंगे। ठीक है, 8 से 8 कट गया, 8 एकम 8, 8 7 56, x बराबर 60। तो मैंने x क्या माना था, संख्या मानी थी। क्या माना था मैंने भाई, माना संख्या x। तो संख्या मेरी 7 थी। आप इसको चेक कर सकते हो कैसे, देखो 7 का 4 गुना क्या होगा, 7 का 8 गुना 56, 56 में हमने 4 जोड़ा, क्या बन गया 60। तो यही तो कहा था शुरू में उसने। ठीक है, ए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई और। सी करते हैं इसका। चलो, सी कहता है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, किसी संख्या का, वही बात पहले वाली बात, संख्या ले ली मैंने x, इस संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। बराबर क्या होता है 21। करिए यार इसको भी। तो ये बन गया मेरा 3x/4 जमा 3 बराबर 21। क्या करेंगे इसको भाई, +3 को उधर ले जाएंगे भाई। 3x/4 बराबर 21 तो है ही है, +3 हो गया -3। 3x/4 बराबर, ये जमा का ये घटा का क्या होगी, घटा होगी। 21 में 3 है तो 18 है। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इस 4 को हटाने के लिए हम करेंगे 4 से गुना, दोनों तरफ करेंगे। ये कट गया तो 3x बराबर आ गया 18 चौक 72। अब इस 3 को काटना है, क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ भाग। कट गया भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12। तो x बराबर क्या आ गया भाई मेरा 24। मतलब x है वो संख्या, 24 है वो संख्या जिसका 3/4 लूं और 3 जोड़ूं। तो 24 का 3/4 कितना होता है भाई, 18 होता है। 18 में 3 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 21 प्राप्त होता है। ठीक है, आइए इसी तरह और भी बहुत से इसमें क्वेश्चन है। हम जी ले लेते हैं लास्ट का, बाकी आप अपने आप करोगे। अनवर एक संख्या सोचता है, अनवर एक संख्या सोचता है, हम वो संख्या मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं उस संख्या को, x। ठीक है भाई, तो वो संख्या मान ली मैंने x। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, निकाल मतलब घटा दे, 7 निकाल दे, घटा कर दे, तो परिणाम क्या होता है, परिणाम भाई 23। बन गया समीकरण हमारा भाई। करें इसको, ये हो गया 5x/2 घटा 7 बराबर 23। 7 को इधर ले जाएंगे, जमा 7 हो गया भाई,
23 और 7 क्या हो गया 30, 5x/2 बराबर 30 आ गया। 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना दोनों तरफ। तो यह आ गया 5x बराबर 30 दूनी 60। अब इस 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, और वो भी दोनों तरफ। ठीक है, कट गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो x बराबर क्या आ गया मेरा भाई, 12। तो अनवर ने क्या संख्या सोची थी, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये स्टेटमेंट वाले सवाल थे, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखी नहीं है। आप अपनी किताब की भी हेल्प लेकर वहां से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन 2 का ए कराता हूं आपको। क्वेश्चन ए कहता है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, एक विद्यार्थी था, ठीक है भैया, ये विद्यार्थी था, इसने अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना, द्वारा पढ़ते हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का, मतलब 2 विद्यार्थी थे, ये था न्यूनतम अंक वाला, ये था अधिकतम अंक वाला। एक इंटेलिजेंट बच्चा था, होशियार, और एक ये कमजोर बच्चा था। तो अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। जो ये अधिकतम अंक प्राप्त कर रहा है ना, हम न्यूनतम अंक मानते हैं, न्यूनतम अंक प्राप्त किए x, तो इसने कितने लिए, न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7, ये इतने अंक प्राप्त किए इसने। ठीक है, तो प्राप्त किए अधिकतम अंक कितने हैं, 87, जबकि इसने प्राप्त कितने किए, 87। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। बन गया समीकरण आपका, हल कर लीजिए इसको। 2x जमा 7 बराबर 87। इस 87 को मैं इधर ले गया हूं और इसको मैं इधर ले आया, कोई बात नहीं। +7 कहाँ जाएगा, इधर माइनस में, प्लस का है -7, 87 जमा 7 घटा, क्या हो गया, घटा होगी, और ये 80 आ गया, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। अब इस 2 गुना वाले को हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं, किससे, 2 से, और वो भी दोनों तरफ, कट गया, और ये आ गया 40। तो x बराबर आ गया 40। x मैंने क्या माना था, याद है, न्यूनतम अंक, कमजोर बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए, मतलब न्यूनतम अंक थे ये कक्षा में 40। अब देखो 40 का दुगना क्या होता है, 80, और 80 में 7 जोड़ दे क्या हो जाएगा, 87। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया भाई। 2 का एक और ले लेते हैं, 2 का सी ले लेते हैं। चलो हम, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, 2 का सी कहता है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सचिन, वही बात है, पहले वाली बात मान लेते हम। ये सचिन मान लिया मैंने यहां पर, और ये मैंने राहुल द्रविड़ मान लिया भाई। ठीक है, ये राहुल द्रविड़ है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, मतलब इसने जो रन बनाए हैं, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के, इसकी संख्या की दुगनी है, इसकी संख्या की दुगनी है। मान लो इसकी संख्या मान ली मैंने x, तो ये कितनी है, 2x। ठीक है, सचिन द्वारा बनाए गए संख्या राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। बहुत सिंपल। मान लो इसने बनाए 10, तो इसके कितने हो गए, 10 दूनी 20। इसने बनाए 100, तो इसके कितने हो गए, 100 गुना 2, 200। इसने बनाए x, तो इसने कितने बनाए, 2 गुना x, 2x। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन, कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरा शतक बोलते हैं 200 को। ठीक है, आप क्रिकेट मैच देखते होंगे भाई, शतक 100 को बोलते हैं, दोहरा शतक 200 को, तीरा शतक 300 को। वीरेंद्र सहवाग ने बनाए थे ना मुल्तान में 300 रन, इसलिए बोलते हैं उसको मुल्तान का सुल्तान। तो दोहरा शतक मतलब 200, तो दोहरे शतक से भी 2 रन कम है। 2 रन कम करेंगे कितना जाएगा वैसे, 198। तो इन दोनों के जब दोनों रनों को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर है, 198 के।
ये बन गया समीकरण। क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपका समीकरण आसानी से बन जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सचिन के द्वारा बनाए गए रन, राहुल के द्वारा बनाए गए रन, दोनों के रन कुल मिलाकर दोहरे शतक से 2 कम है। अब हल कर दी इसको, 2x और 1x कितना हो जाएगा, ये 1x है, ये 2x है, ये हो गया 3x बराबर 198। x 3 को भाग करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से भाग करेंगे, सॉरी 3 को हटाने के लिए, ठीक है भाई, 3 से 3 कट गया, 3 छिंग 18, 1 बचा, 3 छिंग 18, तो x बराबर आ गया 66। तो ये बनाए थे हमारे राहुल द्रविड़ ने। इसके कितने बनेंगे भाई, 132 रन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो और देख लो दोहरे शतक से 2 रन कम है। ठीक है, इस तरह आप तीसरा भी कर लोगे आप। मैंने ये करा भी दिया था आपका, तीसरे का पहला और ये दूसरा मैंने कराया था पिछली एक्सरसाइज में, शायद 4.1 में या 4.2 में कराया मैंने आपको। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक पहेली है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। पहेली कहती है, मैं एक संख्या हूं, ठीक है भाई, संख्या है और वो संख्या मैं x ही मान लेता हूं, ये भी x संख्या। मेरी पहचान बताओ, मैं क्या हूं, मुझे 7 बार लो, मुझे 7 बार लो। 3 3 6 और ये 7 बार लेकिन क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 7x, 7 बार ले लिया, कितना है 7x, और एक 50 जोड़ो, ये 50 जोड़ दिया। ठीक है, एक तिहरे शतक से, तिहरे शतक क्या होता है 300, मैंने अभी बताया था आपको। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, कहां तक पहुंचने के लिए, 300 तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मतलब ये जो है वो अभी भी 40 कम है। यदि मैं इसको 40 दे देता हूं, चलो मैंने 40 दे दिए, तो मैं कहां पहुंच जाएगी, 300 पे पहुंच जाएगी, मतलब बराबर 300 हो जाएगी। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया आपका, हल कीजिए। 50 और 40 क्या हो जाएगा भाई, 90 बराबर 300। 7x जमा 90 कहां जाएगा, घटा में जाएगा भाई, क्या बचेगा, 210 बचेगा। 7 को हटाने के लिए 7 से भाग कर देंगे हम, क्या आ गया 30, तो x बराबर क्या आ गया भाई 30। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट है और उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।